हेलो, आज हम लोग भारत का अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम मतलब नदी तंत्र के विषय में जानेंगे। और इस लेक्चर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि गंगा जो है गंगोत्री से नहीं निकलती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपवाह तंत्र क्या होता है। तो अपवाह तंत्र एक शब्द है जो कि एक क्षेत्र में नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग छोटी छोटी धाराएं आके एक मुख्य धारा मतलब नदी का निर्माण करती है। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आती हैं जो कि मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। भारत के अपवाह तंत्र को आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। आज हम लोग मुख्यतः हिमालय अपवाह तंत्र के विषय में बात करेंगे। हिमालयी अपवाह तंत्र सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से मिलकर बना हुआ है। मतलब इसमें ये तीन मुख्य नदियां हैं और ये तीनों की तीनों नदियां आपस में कई नदियों से मिलकर बनी हुई होती हैं। जैसे गंगा अकेली एक नदी नहीं है, वो कई सारी नदियों से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग मुख्यतः गंगा नदी के विषय में जानेंगे। गंगा नदी के विषय में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हिमालय नदी प्रणाली क्या है। देखो, इस नदी प्रणाली में या इस प्रणाली में नदियां बर्फ के पिघलने और वर्षा दोनों से पोषित होती हैं, इसीलिए बारहमासी इन नदियों में पानी रहता है। ये नदियां अपने पहाड़ी मार्ग में भी आकार की घाटियां, रैपिड्स और झरने बनाती हैं। मैदानों में प्रवेश करते समय समतल घाटियों, गोखुर झीलों एवं बाढ़ के मैदान और नदियों के मुहाने के पास में डेल्टा बनाना इनकी विशेषता होती है। अब जो हिमालय है, जैसे आपको पता है कि हिमालय, उसका नाम हिमालय क्यों है। देखो, आलय मतलब होता है घर, ठीक है। अब वहां पर क्या है, हिम मतलब बर्फ है, तो बर्फ का घर है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, हिमालय। अब वहां पे बर्फ क्यों है, देखो जैसे जैसे हम लोग धरती से एक ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। 100 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है तापमान कम हो जाता है, ठीक है। अब गंगोत्री जो है या हिमालय जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। हम सिर्फ गंगोत्री की बात कर लें तो ये गंगोत्री जो है आपका समुद्र के लेवल से 3414 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो माइनस में होता है, जिसके कारण से यदि वहाँ बरसात भी होगी तो वो क्या होगा, बर्फ़ के रूप में होगी, या जो पानी होगा वो भी जम जाएगा। अब जैसे जैसे गर्मी पड़ती है वो जो बर्फ़ होता है धीरे धीरे आपका पिघलता है और उसी से नदियाँ बनती हैं। अब जो गंगा है हमारी वो कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड को बेसिकली हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने दिखाया है। एक हिस्सा जो है हल्के से हरे रंग का है और एक जो है गुलाबी कलर का है। जो गुलाबी कलर का हिस्सा है जिसको हम कुमायूं डिवीजन बोलते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम गढ़वाल डिवीजन बोलते हैं। हमारी जो गंगा नदी तंत्र है उसका निर्माण इधर से ही शुरू, मतलब गढ़वाल डिवीजन से ही शुरू हो जाता है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि देखो, गंगा वास्तव में आपका गंगोत्री से नहीं निकलती है। यदि उत्तराखंड में एक जगह है संतोपत हिमानी। इस संतोपत हिमानी से आपकी विष्णु गंगा और धौली गंगा नाम की दो नदियां निकलती हैं। ये दोनों की दोनों नदियां आगे जाके एक जगह मिलती हैं जिस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। अब देखो, जहाँ पे दो नदियां आपस में मिलती हैं उस जगह को हम लोग बोलते हैं प्रयाग, ठीक है। तो इसीलिए इस जगह को क्या बोला जाता है, विष्णु प्रयाग। अब चूंकि यहाँ पे दोनों नदियों की जो गहराई है वो लगभग समान होती है, इसीलिए जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं और उन दोनों नदियों की क्या गहराई समान होती है तो उन दोनों नदियों का नाम बदल दिया जाता है। वहाँ से अभी जो नदी निकल के चलती है एक ही, तो उसका एक नया नाम रखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ से जो नदी का निर्माण होता है उस नदी को कहा जाता है अलकनंदा, ठीक है। अब आगे चल के आपका एक और नदी मिलती है इस अलकनंदा से, जिसे नंदाकिनी नदी बोला जाता है। जो नंदाकिनी नदी है नंदा घुघटी से, ठीक है, जो कि त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर बैठा है,
पर स्थित है, वहाँ से नंदाकिनी नदी निकलती है जो आगे आके इस अलकनंदा में मिल जाती है। अब चूंकि ये नंदाकिनी नदी छोटी नदी है, इसीलिए यहाँ से ये समाप्त हो जाती है, मतलब इसका नाम खत्म हो जाता है, अलकनंदा का नाम ही आगे चलता रहता है। फिर उसके आगे चल के एक जगह है कर्णप्रयाग, यहाँ पर आपको पिंडर नदी आके मिलती है। जो पिंडर नदी है ये पिंडर ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले में स्थित है। तो यहाँ से ये पिंडर नदी निकलती है आपकी, और ये पिंडर नदी आके आपका कर्णप्रयाग में किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। अब चूंकि ये पिंडर नदी छोटी नदी है अलकनंदा के मुकाबले, तो पिंडर नदी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अलकनंदा कहती है तुम यहीं से पर रुक जा, यहाँ से हम ही आगे जाएंगे। तब यहाँ से भी ये अलकनंदा आगे जाती है। अलकनंदा इस क्षेत्र में बहुत बड़ी नदी है। फिर इसके आगे चलते हैं तो फिर अब केदारनाथ आपकी मंदाकिनी नदी निकलती है, और ये जो मंदाकिनी नदी है ये आपका रुद्रप्रयाग में आकर किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। अब मंदाकिनी जो है छोटी नदी है, तो यहाँ पे उसका नाम खत्म हो जाता है। अब आगे जो है ये अलकनंदा के नाम से ही चली जाती है। तो जो रेड कलर से मैंने आपको दिखाया है ये आपका क्या है? अलकनंदा नदी है। अब इसके बाद देवप्रयाग में एक नदी आती है गंगोत्री से, जो कि उत्तर काशी जिले में है। और उत्तर काशी में गंगोत्री से नदी निकलती है, वो भी उत्तर काशी में कहाँ से? गंगोत्री में कहाँ से? गोमुख से। तो गोमुख से जो नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, ये अपने आप में एक बड़ी नदी है। ठीक है, आमतौर पे लोग इसी को गंगा के नाम से जानते हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है, अब ये भागीरथी नदी निकलती है। अब इस भागीरथी नदी में एक नदी, छोटी सी नदी आती है जिसका नाम भीलांगना है। अब ये जो भीलांगना नदी है ये आकर आपको कहाँ पर मिलती है? टिहरी जिले में मिल जाती है। किससे? भागीरथी से। यहीं पर आपका टिहरी बांध बना हुआ है। जो टिहरी बांध है ये सबसे भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, लेकिन परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है घुमाकर कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो आपका भाखड़ा बांध है। ठीक है, टिहरी बांध। यदि सिर्फ ये पूछा जाए कौन सा सबसे ऊंचा बांध है, तो वहाँ पे आपका क्या आएगा? टिहरी बांध आएगा। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो भागीरथी नदी है ये आगे आके देवप्रयाग में किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। अब भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पे दोनों बराबर नदियाँ हैं, इसीलिए यहाँ पर फिर से इसका नाम बदल जाता है। और फिर यहाँ से जो नदी चलती है उसका नाम है आपका गंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका गंगा नदी का निर्माण होता है। तो जो मैंने आपका यहाँ पे नीले रंग से रंग दिया है, कलर कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वास्तव में गंगा कहीं से नहीं निकलती, गंगा नदी तो बनती है और कई सारे नदियों के मिलने से ये गंगा नदी बनती है। हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में गंगा नदी का प्रवेश होता है।